नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात करेंगे? RS कॉन्फ़िगरेशन। RS configuration. RS configuration, where the meaning of R is rectus, and the meaning of S sinister. Rectus and sinister. Rectus, the meaning of rectus right and side, और sinister का meaning है left and side. समझ में आ रहा है? तो RS configuration, मतलब मॉलिक्यूल जब भी राइट साइड घूमेगा तो R होगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा तो S होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, वो कैसे रोटेट हो रहा है, राइट हैंड साइड रोटेट हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो रहा है। RS कॉन्फ़िगरेशन कौन से मॉलिक्यूल के देखा जाता है? जनरली हम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। किसके लिए? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल का हम क्या चेक करते हैं? RS कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? ये फिनोमिना ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए। जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके लिए हम RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, राइट? और दूसरी पॉइंट ये किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक किया जाता है? जो असिमेट्रिक होते हैं। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं कार्बन की बात करूं इन अ सिंपल वे, तो ये हमारे सिलेबस तक तो ये कायरल कार्बन के लिए होता है। ऐसा नहीं खाली कायरल के लिए होता है, आगे जाके हम और जब भी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे वो बाकी कंपाउंड के लिए भी होता है जो कायरल नहीं भी है। समझ में आ रहा है? तो RS कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरली असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कौन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड ऑन है? तो आपने EZ पढ़ा था, याद है? EZ में आपने CIP रूल पढ़ा था, याद है? CIP रूल के बेस्ड ऑन हमने क्या किया था? प्रायोरिटी ऑर्डर। सेम रूल CIP रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी देना होगा, यहाँ पे भी प्रायोरिटी देके हमें ग्रुप को घुमाना होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो समझेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1, RS configuration for asymmetric molecule. Assigned for asymmetric molecule. RS configuration based on CIP, बेस्ड ऑन CIP। अब CIP रूल क्या है पता है ना आपको? CIP रूल क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर, हायर एटॉमिक नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी। वो लिखने की जरूरत है? पक्का? तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट है क्या कि lowest priority always directed in vertical plane। कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, ऐसा हम रिसर्च प्रोजेक्शन में कार्बन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरा असिमेट्रिक कार्बन है। समझ में आ रहा है? इस पे 4 ग्रुप होंगे, A B C और D। 4 ग्रुप हो गए। इस 4 ग्रुप में जो लोवेस्ट वाला प्रायोरिटी होगा, मतलब जो फोर्थ प्रायोरिटी होगा, 4 ग्रुप है तो 4 प्रायोरिटी, जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा। मतलब हमेशा कहां पे होंगे? वर्टिकल प्लेन। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज डायरेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन। किधर होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? हॉरिजॉन्टल पे होना नहीं चाहिए, पर अगर हो ही गया तो उसके लिए अलग रूल है। समझ में आ रहा है? हमें उसको कहां पे लाना है?
वर्टिकल पे लाना है। किधर लाना है? वर्टिकल पे लाना है। अगर वर्टिकल पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे? उसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो फोर्थ जो रूल है अपना, फोर्थ रूल, वो फोर्थ रूल ऐसा है कि इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी directed in horizontal plane, then rotate group 2 times, और you can say even rotation. कितना रोटेशन होगा? even rotation. इधर मैंने ऐसा बताया था, इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग इस पॉइंट का। जैसे कोई कार्बन है, कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ कोई COOH है, तो हाइड्रोजन H इधर मेरा है, OH इधर है, NH2 इधर है। मैं इनकी प्रायोरिटी की बात करूँ तो ये कैसे जा रहा है? ऑक्सीजन बेस्ड ऑन CIP रूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 1, नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4। तो फोर्थ वाला प्रायोरिटी किधर है? समझ में आ रहा है? पर अगर फोर्थ वाला प्रायोरिटी, इसी में मैं इस तरह से ग्रुप ले लूं, फोर्थ वाला प्रायोरिटी मेरा किधर आ जाए? बोलो जरा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाए। तो क्या बोला गया है? रोटेट द ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना, इनको रोटेट करना है। रोटेट करके क्या करना है? रोटेट करके मुझे ये H वाले को कहाँ पे लेके आना है? वर्टिकल पे। पर कितनी टाइम रोटेट करना है? 2 टाइम। हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। समझ में आ रहा है? और यू कैन से इवन रोटेशन। अब आप बोलेंगे सर एक ही बार में आ रहा है, तो दूसरे की बनेगा, दूसरा फिर से किया वो फिर से आ जाएगा। तो दूसरा जैसे ही ये इधर आया, इसको टच नहीं करना, तो बाकी को घुमा दो। 2 बार रोटेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 बार रोटेशन होना चाहिए। इन 2 रोटेशन उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर आपने एक ही रोटेशन किया तो आंसर अगर आर आ रहा है तो हो जाएगा एस, रोटेशन की वजह से। तो इसलिए हमेशा हम इवन रोटेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? इवन रोटेशन। तो इसको जरा कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट रोटेशन लेना। तो फर्स्ट में चाहिए तो इन दोनों को रोटेट कर दूं। तो फर्स्ट रोटेशन में क्या हो रहा है? ये H और NH2 रोटेट हो गया, तो इधर H आ गया, यहाँ पे NH2, बाकी ग्रुप एज इट इज। अब क्या करना चाहिए? मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको टच नहीं करूंगा। क्यों? मेरा H लोवेस्ट पे आ गया ना। अब मैं क्या करूं? या तो इसको रोटेट करूं या तो इसको रोटेट करूं। दोनों में से कोई भी रोटेट करो, आंसर सेम आने वाला। दोनों में से किसी को भी रोटेट करेंगे, आंसर सेम आएगा। बाद में हम लोग चेक भी करेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी के लिए कोई भी रोटेशन कर सकते। माना ये सेकेंड रोटेशन कराया, तो ये अब क्या होगा? OH ऊपर आ जाएगा, नीचे दिखेगा, इधर लिखूं तो OH किधर है आपका? ऊपर, H यहाँ पे, COOH वर्टिकल प्लेन पे और NH2। ये समझ पा रहे हैं या नहीं? इस तरह से हम रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन जो था आपका CIP रूल था, उसकी वजह से ये पूरा लिस्ट बड़ा हो जाता है। बट ऑलरेडी CIP आपने पढ़ा हुआ है, तो CIP रूल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं किया, खाली इतना लिख दिया है कि ये जो RS कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे असाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन CIP रूल। तो RS कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन CIP रूल। RS कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको CIP रूल पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे उसको मल्टीपल टाइम कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पे? ई से भी। अभी डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो अगर आपको कुछ एग्जांपल दिया जाए, बोला जाए आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक। और जब मॉलिक्यूल का हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो CIP रूल को माइंड में फिट करके आगे बढ़ेंगे। तीसरा, लोवेस्ट प्रायोरिटी हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन पे। अगर वर्टिकल पे नहीं है तो क्या करेंगे? हम उसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट। ये चारों रूल समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्टकट में रूल को समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
एग्जाम्पल, तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करूं जो लिया गया है, चलो OH है और H है, COOH, मुझे ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया गया जिसमें ऑलरेडी लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पे है। अब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर बनाएंगे, 1 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 2, यहाँ कार्बन से अटैच है, ऑक्सीजन तो है बट अटैच किससे है, कार्बन से, 3, यहाँ 4, ये समझ में आ रहा है, सबकी प्रायोरिटी पता है। अब मॉलिक्यूल को रोटेट कैसे करते हैं, ये आंसर से पहले एक पॉइंट और ध्यान में रखें, रोटेट दी मॉलिक्यूल, और ये रोटेट दी मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड पोजीशन एंड सेकेंड टू थर्ड पोजीशन, 1 से 2 के पास एंड 2 से 3 के पास, 3 से 1 के पास। फोर्थ को मैंने कुछ नहीं किया, फोर्थ को क्या करना है, जब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे फोर्थ पोजीशन लोएस्ट पोजीशंस को होल्ड करेंगे और बाकी को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं, तो फोर्थ पोजीशन को आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और बाकी को रोटेट करेंगे। अब कार्बन यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, समझ में आ रहा है, 2D स्ट्रक्चर में हमें ऐसा लगेगा, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ये 1 से 2 के पास, समझ में आ रहा है, फिर 2 से 3 के पास और 3 से 1 के पास, कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, क्या मिल गया, S। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला कि फोर्थ को होल्ड रखो, बट फोर्थ भी यहाँ दिख रहा है, बट कैसा है, 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है, अगर फोर्थ वाला आपका वर्टिकल प्लेन में है तो या तो ये पोजीशन होगा या तो ये होगा, या तो इधर होगा या तो इधर, समझ पा रहे हैं या नहीं। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये अगर ये मेरा फोर्थ है, यहाँ होल्ड किया है, बाकी को घुमा रहा हूं, तो ये 1, ये 2 हुआ, तो ये ऐसे 2, ये 3, 2D में क्या ये दिखता है कि ये आपको टच होते हुए जा रहा है, बट ऐसा होगा नहीं, ये 1 2 3, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ऐसा जाएगा 1 2 3, इस तरह से, समझ पा रहे हैं आप, इसको होल्ड कर दिया। पर अगर यहाँ पे मेरा लोएस्ट है, इसको होल्ड किया तो 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी जा सकते, समझ पा रहे हैं आप। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये अपने को डिस्टर्ब करेगा, बट नहीं, समझ पा रहे हैं, आया ना। तो इस तरह से रोटेशन होता है। अब रोटेशन कैसे कराएंगे, 1 से 2 के पास, 2 से 3 के पास, 3 से 1 के पास। अगर डायरेक्शन कैसा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दूसरा, अगर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 जा रहा है, ऐसा, ये 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से क्या हो गया, S। समझ पा रहे हैं या नहीं, नहीं समझा। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, R, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा, S। ये समझ में आ रहा है। तो आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करके चेक करना होगा कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा इसके डायरेक्शन को देखना होगा कि लोएस्ट कहां पे है, समझ में आ रहा है या नहीं। चलो अब सॉल्व कर पाएंगे, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, COH, इधर CH3, इधर OH, इधर NH2, चलो बताओ फटाफट क्या होगा, which one is the first priority, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेकेंड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये थर्ड, ये फोर्थ कहां पे है, वर्टिकल, कैसे रोटेट करेंगे, 1 से 2 के पास, 1 से, तो ये 1 है, यहां से ये 2, 2 से 3 से, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन R, ये समझा। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की तरह चल रहा है, तो समझो R है, घड़ी के अपोजिट जा रहा है तो, कितना इजी है ना ये, जिसको घड़ी नहीं देखने आता है देख लो, सीख लो। चलो इधर बताओ क्या होगा, प्रायोरिटी देने आता है,
सबसे पहले फ्लोरीन 1, नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ये 4। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? आज भी तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ना, 4 को 1 बोल रहा है। अब 1 से किधर जाएंगे? 2 के पास, 2 से 3, 3 से कैसे जा रहे हैं बोलो? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया, ये समझा? कितना इजी है, बहुत इजी है ना? इतना मोर देने का है। चलो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। COCl, CHO, इधर CH3, इधर CONH2। नाउ यू से प्रायोरिटी ऑर्डर ढूंढो, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कैसे जा रहे हैं बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। प्रायोरिटी किसकी पहली है बताओ? फिर अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया आंसर? समझा? बहुत इजी है ना? चलो इसका आंसर बताओ। पहले क्या करेंगे? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या? OH1 2, ये 4। फोर्थ वाला प्रायोरिटी किधर आ रहा है बोलो? क्या करना चाहिए? 2 बार रोटेट कर दे। चलो बताइए। डायरेक्ट मैं सेकेंड रोटेशन, दोनों रोटेशन एक साथ कर दूं? कैसे? ध्यान देना जरा। ये CH3 और OH को रोटेट किया, ये फर्स्ट हो गया। इधर से भी मैं कर सकता हूँ इन दोनों को, तो ये मेरा क्या हो गया? सेकेंड। नहीं समझा? दोनों एक साथ कर दिया ना, क्या फर्क पड़ता है? ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये मेरा फर्स्ट रोटेशन है, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ये मेरा सेकेंड रोटेशन। तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है आफ्टर रोटेशन? इधर OH2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? CH3। और क्या हो रहा है? OH किधर जा रहा है? और यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? आंसर देख के बताओ क्या जा रहा है? OH1 NH2 2 3 4 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या मिला? समझ में आ रहा है? ये हमने रोटेट किया, फिर आंसर ये आया, राइट? इसी स्ट्रक्चर को फिर से लिख रहा हूं, सेम। रोटेट करने सबको आ गया या नहीं आ गया? क्या कि एग्जांपल और ले लूं? नहीं? चलो इधर साइनाइड ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। और इधर ले लूं मैं फ्लोरीन, इधर ले लूं मैं ड्यूटेरियम, इधर ले लूं मैं NH2। चलो बताओ। फर्स्ट फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, कार्बन, क्या करूं? इस बार ऐसे कर सकते, नहीं तो थोड़ा अलग, इधर रोटेट कर दो, इधर रोटेट कर दो, कुछ फर्क पड़ता है? इधर D, इधर F, यहाँ पे CN, यहाँ पे, तो बोलो आंसर। ये 1 2 4 3, तो 1 2 2 से 3 3 से एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है या नहीं? ये वही स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। इसकी प्रायोरिटी क्या है? 1, इसकी प्रायोरिटी क्या है? 2, इसकी क्या है? 4, और ये 3। ये मैंने स्ट्रक्चर्स को क्या किया है? रोटेट करने के बाद आंसर आया ना, वही मॉलिक्यूल, सब कुछ वही। प्रायोरिटी क्या है? 1 2 3 4। रोटेट करो जरा इसको,
कैसे रोटेट हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से यही आ रहा है, क्या जा रहा है? क्लॉक वाइज। आंसर क्या आया? आर, आर को पोलर। आंसर क्या मिलेगा? एस। नहीं समझा? मैंने क्या किया? ये इंटरचेंज ही नहीं किया, आंसर को ही पलट दिया। पर ये आंसर कब पलटेंगे? जब लोएस्ट प्रायोरिटी किधर होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। किधर होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। नहीं समझा? आंसर को पलट, आंसर को पलट। ये एकदम शॉर्टकट पॉइंट है। आप 2 बार रोटेट करोगे तब तक आंसर आ जाए। समझ पा रहे हैं? CONH2 इधर OH CH3Br इस तरह से ले लिया। अब आपसे पूछा जाए इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, आप क्या बताएंगे? ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज 1, ऑक्सीजन 2, CONH2 है ये 3, यहाँ CH3 है ये 4। अगर मैं इसको पलटूं, पलटने से अच्छा क्या है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस। आंसर को क्या मिला? आ। समझा? नहीं समझा? ये गोल्डन की पॉइंट है, ध्यान में रखो। शॉर्टकट, डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है। ये समझ में आ गया? बहुत ज्यादा ही आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया ना। चलो ये वाला आप सॉल्व करें। CHO CH3 Br H, इधर भी H, इधर Cl। अभी तक तो एक कायरल था, अब कितने आ गए? 2। कितने कायरल है? 2। पहले कायरल कार्बन का पोजीशन समझो, क्योंकि आंसर ऐसे 2 कायरल है ना, ऐसा दिया रहेगा 2R 3S 2S 3R। तो पहले तो हम अगर इधर से नंबरिंग है तो ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो नंबरिंग है पोजीशन समझना है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग जाएगा 1, यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये 4। IUPAC में एल्डिहाइड टॉप पे होता है इसके कंपेयर में, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो 2 and 3 कार्बन आपके क्या है? कायरल है। Which carbon is a chiral carbon? 2 and 3। पहले ये पहचानना सीखो कि कौन सा कार्बन कायरल है, क्योंकि आंसर में अब 2 कायरल है ना, एक था तो मुझे नंबरिंग करने की जरूरत थी क्या? नहीं, डायरेक्टली R और S लिख देते थे। बट क्या R और S से आपको 4 ऑप्शन बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं ना, या तो R या तो S। अब बोलेंगे आप कि ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। अगर वो सिमेट्रिक है या तो R होगा या तो S होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में अब यहाँ 4 ऑप्शन बन सकते हैं। कैसे? 2R 3R 2S 3S 2S 3R 2R 3S। बन गया ना ABCD 4? नहीं समझा? उधर बना के बताओ 4 ऑप्शन, कभी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जिससे 4 ऑप्शन बने? नहीं समझ में आया? अब अगर ये देगा तो क्या करेगा? 2 स्ट्रक्चर देगा। नहीं समझा? ये दे दिया, समझ में आ रहा है? अब ये दे दिया, इसको 1 मानेगा, इसको 2 बोलेगा। 1R 2R 1S 2S 1R 2S एंड 1S 2R। ऐसे 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 बन रहे हैं, आपको बताना है। अब बताओ which one is the correct? यहाँ तुक्का भी नहीं मार पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे केसेस में क्या करने का? कुछ नहीं, प्रायोरिटी पे जाने, जो आपने रूल सीखा हुआ। अब ये जो था ये नंबरिंग था, हमें पता चल गया इसको चाहिए तो और अलग से लिख सकते हैं, या तो हम नंबरिंग जो है इस ब्लैक मार्कर से कर दे रहे प्रायोरिटी वाला। ये ब्रोमीन 1 है, समझ पा रहे हैं? इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा और सिंपल वे में। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ CHO है, ये पूरा ग्रुप इसके लिए एक बॉन्ड होगा,
आया ना। तो यहाँ एक कार्बन, कार्बन के साथ एक क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3, ये पूरा ग्रुप इसके लिए क्या होगा, फोर्थ वाला को। समझ पा रहे हैं या नहीं? यस और नो? अब इसकी प्रायोरिटी दीजिए। ये 1, अभी ये कायरल है, ये 1 हो गया, ये 6 8 है, और ये क्या है 6 17। विच वन इज अ 2? नीचे वाला बॉन्ड। यस और नो? अब ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4। कैसे जाएंगे बोलो? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। कैसे जा रहे हैं? आर मिला। लोवेस्ट प्रायोरिटी देखिए किधर है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एस। पोजीशन क्या है ये कायरल का? सेकेंड। तो 2 पे क्या मिला? एस। मतलब फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो गया, पर अभी भी सॉल्व तो करना ही होगा। तो आंसर क्या मिला? 2s। तो एस ही मिला ना। अब इसको ओपन कर देते। इधर Cl, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर लेंगे। पर इनिशियली क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब ये वाला बॉन्ड है, यहाँ C Br H, और इधर क्या है CH। हमें इसका फाइंड आउट करना है। प्रायोरिटी देखिए, ये क्लोरीन 17 है 1, यहाँ कार्बन के साथ ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। विच वन इज हायर? तो ये 2, ये 3, ये 4। आप समझ पा रहे हैं? इधर से ये 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, एस से आर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2s3r। क्या मिला बोलो? 2s3r। Which one is the correct answer? C. नहीं समझा? ये क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है ना? अरे पोजीशन ये क्या बताया है? ये 2a3, इसीलिए तो पहले ये नंबरिंग किया ना आपको। यही पे कंफ्यूज हो गए अभी जगह पे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको सॉल्व करना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंटरनल में, नहीं एग्जाम में। ऐसे लोगों से बच के रहो। चलो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? चलो बताओ क्या आ रहा है आंसर। अब इसमें भी चाहिए ना, तो पहले प्रायोरिटी दे दीजिए। कौन 2 3 है तो समझ आ रहा है? CONH2 अमाइड है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कहाँ पे आएगा? 2 पे आएगा। इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? 3 पे आएगा। ये ध्यान में रखिए। ये समझ में आ रहा है? तो जो भी आंसर आएगा हम लिखेंगे। अगर R आया तो लिखेंगे 2R, S आया तो 2S, इधर R आया तो 3R, S आया तो 3S। इस तरह से लिखेंगे। आप बताइए क्या होगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको ओरली सॉल्व करेंगे, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। क्या है आंसर? हाँ बोलो क्या आ रहा है? 2 क्या आ रहा है? 2 पे आर करेक्ट है। 3 पे क्या आ रहा है? 6 6 7 6 8। ये भी एंटी क्लॉकवाइज इसी जा रहा है। 2R 3R एंड दैट वन इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं राइट है या नहीं। कितने लोगों को आया ये आंसर? सबको आ गया? अरे थोड़े बहुत कंफ्यूज भी दिख रहे हैं मुझे। नहीं आया? चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे CONH2 ले लिया, इधर मेरा NH2 है, इधर क्या है H।
ये कार्बन COH HCH। हमेशा जैसे ही ऐसा लगे आपको कंफ्यूजन तुरंत ओपन कर लो। नाइट्रोजन 7, इधर 6 है और इधर भी 6 है। अब इधर ओपन करेंगे 6 डबल ये C डबल बॉन्ड वो होता है, तो क्या लिखूंगा मैं 6 8 8 बराबर 7। ये आता है, इसका सॉल्व करें 6 8, फिर इधर आएगा 6 6 8 6 आ रहा है ना, आया ना। पहले कार्बन लिखेंगे बाद में ऑक्सीजन, तो 6 8 6 और इधर क्या आ रहा है 6 डबल 8। विच वन इज द सेकंड? ऊपर वाला ग्रुप, तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा 2, इधर ये पूरा नीचे ये 3 और ये 4। कैसे जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। एंटी क्लॉकवाइज मतलब S से आया R, 2R सही है। समझा आपको? अब इसको भी ओपन करिए। समझ पा रहे हैं या नहीं? वो सिंपल वे में बता रहा हूँ, और इजीली याद आना चाहिए। अब इधर ध्यान देना, CHO ग्रुप कैसा होता है पता है ना, C डबल बॉन्ड O। इसको ओपन करें तो ऐसा ना, क्या हो जाएगा 6 8 8 1 आया ना, और इधर क्या आ रहा है 6 7 6 आ रहा है। कौन फर्स्ट होगा? पहले इधर 1, ये 2, ये पूरा बॉन्ड 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये ऐसा आएगा। ये पहले R का S, देखो आंसर 2R 3S। समझ आ रहा है? ये वाला आंसर किसको आएगा? हाँ, तो 6 7 है और इधर क्या है 6 8। 6 7 बड़ा होगा या 6 8? बोलो। 2R 3S क्या आएगा? 2R 3S। नहीं समझा? ध्यान में रखिए। समझ पा रहे हैं या नहीं? चलो एक और सिंपल देता हूं। इसका आंसर बताओ। सर वो रेड में दिख नहीं रहा। इलाज करा भाई तू। ये दिख रहा है? नहीं, क्या लिया था मैंने? ऐसा फाइंड आउट करिए क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है। पहले तो कायदे देख लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3। 2 और 3 के आंसर आना। अब थोड़ा शॉर्टकट मारिए यार, क्या बार बार। PR1 आया ना, फिर इधर 6 8 8 है और इधर क्या है 6। Which one is the second? फिर ये third, ये 4। 1 से 2, 2 से 3, 3 से क्या दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज S का R, क्या मिला 2R। ये समझा? तो नेक्स्ट वाला बताओ। एक्स वाले का नंबरिंग हम लोग ब्लैक मार्कर से ही करेंगे, ये तो मिक्स हो जाएगा ना, यहीं पे सॉल्व करें। ये नाइट्रोजन 1, इधर 6 17 है और इधर 6 1 है। विच वन इज द 2 बोलिए? ये 2, ये 3, ये 4। ये ब्लैक वाला मार्किंग समझ में आ रहा है आप लोग को? आया ना? मिक्सअप तो नहीं दिख रहा है? तो अब ये 1 से किधर जाएंगे? इधर 2, 2 से 3, 3 से 1। क्या दिख रहा है इसका? नहीं समझा? अच्छा, ये H क्या है? नीचे है। वेरी गुड। तो क्या मिला? ये S का ऐसे ही रहेगा आइडेंटिकल, तो क्या हो गया 2R 3S। समझा या नहीं? नहीं समझा? अब आ जाएगा
इतना मोर देन इनफ है, यस और नो? एक आध एग्जांपल लिख देता हूँ, घर पे आराम से प्रैक्टिस करना। COCl इधर D ले लूं और इधर चलो इधर H ले लेता हूँ, इधर है ना H, इधर D ले लिया, इधर OH ले लेते हैं, बहुत इजी है। एक ये NH2 है, इधर Br है, इधर हाइड्रोजन है और इधर डिफ्यूजन। क्या आ जाएगा? ये दोनों सॉल्व कर लेना है, ये दोनों क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना, समझ में आ रहा है? तो इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। हाँ सही। चलो, अगर आपको वेज डैश फॉर्मूला दिया रहेगा, वेज डैश फॉर्मूला, तब क्या करेंगे? या वेज डैश स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? वेज डैश मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D में दिया है, तो ये कार्बन है, समझ पा रहे हैं या नहीं? ये इस तरह से ऐसा, तो यहाँ पे मैंने ऐसा ग्रुप ले लिया, COH, NH2, OH और ये H। यहाँ पे एक रूल भी याद रखेंगे जो फिक्स रहने वाला है। रूल ये है कि पहले प्रायोरिटी देखिए 1, 2, 3 और ये 4, और रूल भी यही है, लोवेस्ट प्रायोरिटी, किसकी बात करें हम लोग? लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी किधर होना चाहिए? हमेशा ब्रोकन पे, किधर होना चाहिए? ब्रोकन। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इन ब्रोकन बॉन्ड। समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो ब्रोकन बॉन्ड है उस पे ही रहना चाहिए। कौन सा बॉन्ड? ये ब्रोकन बॉन्ड। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ब्रोकन, मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी की बात हुई, मतलब कौन सी प्रायोरिटी? 4th प्रायोरिटी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये उधर ही रहना चाहिए। बाकी रोटेशन का टेक्निक वही, कौन सा टेक्निक है? ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। कैसा जा रहा है ये? क्लॉकवाइज। क्या मिला आंसर? और अगर कोई भी ग्रुप इधर आ जाए तो क्या करेंगे? रोटेशन। समझ आ रहा है? यहाँ एक बात याद रखेंगे, नो शॉर्टकट, यहाँ शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे। इधर ले लिया, OH इधर ले लिया, फ्लोरीन इधर ले लिया, अलग ग्रुप। ऐसे केसेस में एक रोटेशन पे मेरा ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया? OH। समझ आ रहा है? फर्स्ट रोटेशन पहले कर लेते हैं, COOH। समझ पा रहे हैं या नहीं? फिर यहाँ फ्लोरीन, इधर OH, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? H। एक ही रोटेशन हुआ है, और क्या करना है? एक रोटेशन और कराना है। सेकेंड रोटेशन में बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, जो कराना है वो कराइए, इसको छोड़ के। आइदर आप इन दोनों में रोटेशन कराइए या फिर इन दोनों में रोटेशन कराइए, दोनों में कोई भी रोटेशन कराएंगे आंसर सेम आएगा, बट आप इसको चेंज नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो क्या दिख रहा है? COH
ऐसा इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या प्रायोरिटी है, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 से 1। ये वही है जो पूरे टाइम ध्यान नहीं देते। क्या मिला, आ, समझ में आया। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे CH3 ले लूं, इधर ड्यूटेरियम है, यहाँ OH है, यहाँ फ्लोरीन है। चलो आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पहले हम इसको रोटेट कर दें, समझ पा रहे हैं या नहीं। इसको रोटेट कर दिया एक, फिर D इधर आएगा, फिर ये रोटेट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रोटेशन एक साथ करा रहा हूँ। इधर CH3, यहाँ पे क्या होगा, OH इधर जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आएगा, और इधर क्या मिल रहा है, D। आंसर बताओ। ये भी आ रही जा रहा है, 1 2 3 ना, ये 4। क्या मिला, सॉल्व कर पाएंगे। 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। दो कायरन दिया तो ये सॉल्व कर पाएंगे, इसका 2 कायरन दिया तो भी कर पाएंगे या नहीं। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली दोनों लोग समझ पा रहे हैं। इतना सॉल्व कर लेना, इतना सॉल्व करके आना पूरा, और MCQ भी पूरा सॉल्व कर लेना। समझ आ रहा है।